हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है मैं मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक करना और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। ओके, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सगुन एंड रोहन जो है आरू और नेभी की तरफ देख रहे होते हैं और वो चारों मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अंदर से आवाज आती है। प्रिया जो किडनैपर थी वो बोलती है झूठ बोल रही है ये लड़की। आयशी बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तब प्रिया बोलती है कि तुम गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे थे सर को, और एक स्टूडेंट कभी भी अपने टीचर को ऐसे गंदी गंदी गालियाँ नहीं देते। ये सुन के मतलब सबकी धड़कन जैसे रुक जाती है। थोड़ी देर बाद मतलब आयशी कुछ सोचने लगती है और वो बोलती है कि अरे सर, मैंने कोई गंदी गंदी गालियाँ नहीं लिखी। सर, क्या आपने गंदी गंदी गालियाँ पढ़ी? मैंने तो नहीं लिखी थी। मैंने आपको कॉल किया था, ये बात सच है, पर मैंने आपको गालियाँ नहीं लिखी। हम देखते हैं उन चारों की तरफ जिनकी धड़कनें मतलब रुक ही चुकी थी और इनको लग रहा था ये फंस जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। और वो लोग मतलब आवाज सुन के ही उनकी तरफ देखने लग गए थे और आपस में जो बात चल रही थी कि पीपी कौन है, इस बात को वहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब नहीं बोल पाते हैं वो। हम देखते हैं अभी को बोल रहा होता है कि इनकी ऐसी गंदी गंदी गालियां देने की आदत कब छूटेगी मुझे नहीं पता। मेरे छोटे भाई अयन के सामने भी कभी कभी गाली निकल जाती है इनकी। आयशी जो है आइडिया के लिए उन चारों की तरफ ही देख रही होती है और उनको मतलब जो लिप होता है वो रीड करके वो समझ पा रही होती है थोड़ी थोड़ी बातें, और उसको जो आता है समझ, भाई और अयान सब उसको समझ आते हैं। उसके बाद आयशी बोलती है हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मेरे भाई ने बोला होगा ये। मेरे भाई को भी ऐसा शक है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से शायद मेरे फोन से इनको गालियां दे रही थी, शायद हमारा ब्रेकअप हो जाए ऐसा सोचकर। आई सर, मैंने कोई गाली नहीं दी इनको। ये मेरे टीचर हैं, टीचर मतलब गुरु, उनके तो चरण छूने चाहिए, उनको गाली नहीं देना होता है। फिर आयुषी बोलती है मिस्टर प्रोफेसर आप कुछ बोलिए ना। तब जो सिड होता है वो बोलता है कि हाँ ये हमारे पड़ोसी हैं, इसी वजह से इसके भाई को हमेशा शक लगा रहता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसी वजह से हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है ये। आयुषी मेरी स्टूडेंट है और वो काफी अच्छी बच्ची है, वो कभी नहीं करती ऐसी। फिर जो अभी होता है वो बोलती है बच्ची, वो भी अच्छी, और वो भी ये। और वो बोलती है इम्पॉसिबल। अभी तभी रोहन से बोलता है कुछ एक्शन लो। तब रोहन बोलता है उनके पास हथियार है, हम कुछ करने जाएंगे तो उन पर अटैक हो सकता है, इसी वजह से मैं चुप खड़ा हूँ यहाँ पर। उसके बाद कुछ मिनट्स बीत जाते हैं। तब आयुषी बोलती है सिड से धीरे से कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे भी फ्री कर दो, उसके बाद हम यहाँ से भागने की तरकीब खोज सकते हैं। तब सिड बोलता है कैसे? तब आयुषी बोलती है कि तुम मेरे हाथ को पूरा हाथ से फील कर सकते हो, मैं तो अभी की मदद से कर रही थी। उसके बाद सिड कोशिश करने लगता है आयुषी को खोलने का और कुछ देर बाद वो सफल भी हो जाता है, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है उसको खोलने में। उसके बाद वो दोनों जब फ्री हो जाते हैं एक दूसरे के हाथ को वो होल्ड करके रखे थे ताकि मतलब ऐसा लगे कि वो अभी भी बंधे हुए हैं। उसके बाद जो आयुषी होती है वो अभी को इशारे करने लगती है अंदर आने के लिए। उसके बाद प्रिया जो है वो आयशी से पूछने लगती है तुम्हारा भाई है राइट, वो कितने साल का है? मतलब उसे अभी तक शक हो रहा था कि ये झूठ बोल रही है, इसी वजह से वो बहुत से आड़े टेढ़े सवाल करने लगती है। उसके पेट से सच्चाई निकल आई। जो प्रिया और प्रियांश थे वो दोनों जो है वो सीट के साइड ज्यादा खड़े हुए थे और जो आयशी है उसकी तरफ पीट करके खड़े हुए थे, इसी वजह से उनको नहीं दिख रहा था वो चारों। और वो चारों एक खिड़की के साइड में खड़े हुए थे, इसी वजह से दो एक साइड और दो दूसरे साइड खड़े हुए थे, इसी वजह से वो जब आ रहे थे उस तरफ घूम रहे थे तब वो छुप जा रहे थे और आयशी को ही अकेले मतलब वो देख पा रही थी। जब वो देख रही थी तभी वो बाहर आ रहे थे। और अभी जो है प्रिया आयशी के सामने खड़ी हुई थी और उसके फेस टू फेस। उसके बाद वो पूछती है वो सवाल कि तुम्हारे भाई का एज क्या है, उसका नाम क्या है। तब आयशी थोड़ी देर सोचने लगती है, उसके दिमाग में अभी आता है और मन में बोलती है वो कि सॉरी अभी, मैं तेरा आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ। फिर जोर से बोलती है आयुषी कि मेरे भाई का एज वो अभी 10 साल का है और मेरी बहन वो भी 5 साल की है और मैं 17 साल की हूँ और मेरी मम्मी। प्रिया बोलती है चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारी पूरी खानदान की एज के बारे में नहीं पूछा है, ओके। फिर आयुषी बोलती है हाँ ओके। फिर आयुषी प्रिया से बोलती है काफी भूख लगी है, क्या खाना मिल सकता है हमें? प्रिया बोलती है नहीं मिलेगा खाना। बाहर जो आरू खड़ी हुई थी वो बोलती है कितनी बदतमीज है ये, हाँ पहले तो उनको बंधक बना के रखा है ऊपर से खाना भी नहीं दे रही है। फिर अभी रोहन से बोलता है कि अंदर चलो, उनको बचाना है, जल्दी चलो, इतना डिले नहीं कर सकते, हम कब से वो बैठे हुए हैं ऐसे। हम देखते हैं प्रिया को वो एक बंदूक निकालती है और उसके बाद जो आयशी की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है गोली खानी है तुम्हें, भूख लगी है ना तुम्हें, चलो इसमें 6 गोलियां हैं, मैं 2 तो तुम्हें दे ही सकती हूँ।
दूसरी साइड से रोहन बोलता है इनके पास इनलीगल गन्स भी है। गुस्से में रोहन अपना गन निकालता है और अंदर चला जाता है और उसके बाद सीधा गन पॉइंट करता है प्रिया की तरफ और बोलता है गन नीचे करो वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। प्रिया क्योंकि आयशी के एकदम सामने खड़ी थी, इसी वजह से वो आयशी के पास चली जाती है और उसके फोरहेड के पास गन को पॉइंट करती है और बोलती है मुझ पर गोली चलाओगे, उससे पहले मैं इसे मार दूंगी। आयशी डर के मारे बोलने लगती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। ऐसा बोलते बोलते अपना हाथ प्रिया के हाथ तक ले जाती है, उसके बाद उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ती है, उसके बाद उसे मरोड़ देती है। इस वजह से उसका हाथ लूज होने लगता है। उसके बाद वो गन उससे छीन लेती है और उसके ही फोरहेड में पॉइंट कर देती है। और दूसरी तरफ सिड जो है वो प्रियांश को पकड़ लेता है और उसके गले में चाकू रख देता है और बोलता है ज्यादा चालाकी। ओके, यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाली है। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।